आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से वैभव की आवाज में ऑडियो बुक द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। क्या आप बिना ज्यादा संघर्ष के जीवन में सफलता, पैसा, शांति और खुशी पाना चाहते हैं? अक्सर लोग सफलता के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें संतोष और आंतरिक शांति नहीं मिलती। असली समस्या मेहनत की नहीं, बल्कि जीवन के सही नियमों को न समझने की होती है। प्रसिद्ध आध्यात्मिक लेखक दीपक चोपड़ा की किताब द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस हमें ऐसे 7 आध्यात्मिक नियम सिखाती है जो केवल धन या करियर की सफलता ही नहीं बल्कि आंतरिक शांति, खुशी और संतुलित जीवन भी देते हैं। इस किताब के अनुसार जब हम ब्रह्मांड के इन प्राकृतिक नियमों को समझकर जीवन में अपनाते हैं तो सफलता के लिए संघर्ष कम हो जाता है और अवसर अपने आप हमारे जीवन में आने लगते हैं। आज हम इस किताब के 15 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझेंगे जो आपकी सोच, आपकी आदतों और शायद आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। 1. शुद्ध संभाव्यता का नियम, लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी। शुद्ध संभाव्यता का नियम बताता है कि हर इंसान के भीतर अनंत शक्ति और असीम संभावनाएं मौजूद हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि एक शुद्ध चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और अंदर की चेतना से जुड़ते हैं, तब हम अपनी असली शक्ति को महसूस कर सकते हैं। इस नियम को समझने के लिए ध्यान, मौन और आत्मचिंतन बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब हम रोज कुछ समय के लिए शांति में बैठते हैं, प्रकृति के बीच समय बिताते हैं या अपने विचारों का निरीक्षण करते हैं, तब धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। इसी अवस्था में हमारी रचनात्मकता और बुद्धि सबसे अधिक सक्रिय होती है। किताब बताती है कि अगर हम अपनी असली पहचान को समझ लें तो हमें यह महसूस होता है कि हमारे अंदर असीम संभावनाएं हैं। यह समझ हमें आत्मविश्वास देती है और जीवन में नए अवसरों को आकर्षित करती है। इस तरह यह नियम हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर की चेतना से शुरू होती है। 2. देने और लेने का नियम, लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। यह नियम बताता है कि ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा के आदान प्रदान से चलती है। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए देना और लेना दोनों जरूरी हैं। अगर हम केवल लेने की कोशिश करते हैं और कुछ देते नहीं हैं, तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। जब हम दूसरों को प्रेम, सम्मान, मदद, ज्ञान या दयालुता देते हैं, तो वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस लौटती है। यह जरूरी नहीं कि वह तुरंत या उसी व्यक्ति से वापस आए, लेकिन ब्रह्मांड किसी न किसी तरीके से हमें उसका फल जरूर देता है। किताब के अनुसार हमें हर दिन कुछ न कुछ देने की आदत बनानी चाहिए। यह पैसा, प्रशंसा, मुस्कान, प्रोत्साहन या छोटी सी मदद भी हो सकती है। जब हम देने की भावना रखते हैं, तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इस नियम का असली संदेश यह है कि जितना अधिक हम दूसरों के जीवन में खुशी और सकारात्मकता फैलाते हैं, उतना ही अधिक समृद्धि और संतोष हमारे जीवन में आता है। 3. कर्म का नियम, लॉ ऑफ कर्मा। कर्म का नियम यह कहता है कि हर कार्य का एक परिणाम होता है। हम जो भी सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं, वह हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। यह नियम हमें अपने हर निर्णय के प्रति जागरूक बनाता है। अगर हम सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी सकारात्मक होता है। वहीं नकारात्मक सोच और गलत कार्य अंततः समस्याएं पैदा करते हैं। किताब बताती है कि हमें हर परिस्थिति में यह सोचना चाहिए कि हमारा निर्णय हमारे और दूसरों के लिए कैसा प्रभाव डालेगा। जब हम जागरूक होकर निर्णय लेते हैं, तब हम बेहतर कर्म कर पाते हैं।
कर्म का नियम हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर घटना हमारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकती है। इसलिए हमें शिकायत करने के बजाय अपने वर्तमान कर्मों को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो धीरे धीरे हमारा जीवन सकारात्मक दिशा में बदलने लगता है। 4. कम प्रयास का नियम, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। यह नियम प्रकृति के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकृति में हर चीज सहज रूप से और बिना संघर्ष के होती है। पेड़ उगते हैं, नदियां बहती हैं और सूरज उगता है, सब कुछ प्राकृतिक तरीके से होता है। किताब के अनुसार अगर हम जीवन को स्वीकार करना सीख लें और हर परिस्थिति के साथ सामंजस्य बनाए रखें तो हमें कम प्रयास में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह कि हमें अनावश्यक संघर्ष और तनाव से बचना चाहिए। इस नियम के 3 मुख्य भाग हैं: स्वीकार करना, जिम्मेदारी लेना और बिना बचाव के रहना। जब हम परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं तब हम मानसिक तनाव से मुक्त रहते हैं। जब हम जीवन के साथ संघर्ष करने के बजाय उसके साथ बहना सीखते हैं तब हमारे काम अधिक सहज और प्रभावी हो जाते हैं। इस तरह कम प्रयास का नियम हमें सिखाता है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही मानसिकता से भी मिलती है। 5. इरादा और इच्छा का नियम, लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर। इस नियम के अनुसार हर विचार और इच्छा के पीछे एक शक्तिशाली ऊर्जा होती है। जब हम किसी लक्ष्य को स्पष्ट रूप से तय करते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी चेतना उस लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने लगती है। किताब बताती है कि हमें अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिए और उन्हें सकारात्मक रूप में सोचना चाहिए। जब हमारा मन शांत और केंद्रित होता है तब हमारा इरादा और भी शक्तिशाली हो जाता है। इस नियम का अभ्यास करने के लिए हमें अपने लक्ष्य को लिखना, उसकी कल्पना करना और उस पर विश्वास रखना चाहिए। साथ ही हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि परिणाम कब और कैसे मिलेगा, यह ब्रह्मांड पर छोड़ देना चाहिए। जब हमारा इरादा मजबूत होता है और हम उस पर विश्वास रखते हैं तो धीरे धीरे परिस्थितियां, अवसर और लोग हमारे लक्ष्य को पूरा करने में मदद करने लगते हैं। इस तरह यह नियम हमें सिखाता है कि सही इरादा और स्पष्ट इच्छा जीवन में बड़ी सफलता ला सकती है। 6. अनासक्ति का नियम, लॉ ऑफ डिटैचमेंट। अनासक्ति का नियम बताता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन परिणाम के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। जब हम किसी लक्ष्य या परिणाम से बहुत अधिक जुड़े रहते हैं तो हमारे मन में डर, चिंता और तनाव पैदा होने लगता है। यह तनाव हमारी सोच और निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देता है। किताब के अनुसार अनासक्ति का मतलब यह नहीं है कि हमें अपने सपनों या लक्ष्यों को छोड़ देना चाहिए। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि हमें अपने लक्ष्य के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन यह स्वीकार करना चाहिए कि परिणाम कई परिस्थितियों और कारकों पर निर्भर करता है। जब हम परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं और जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करते हैं तब हमारा मन अधिक शांत और रचनात्मक बन जाता है। इस अवस्था में नए अवसर और बेहतर समाधान सामने आने लगते हैं। अनासक्ति हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर चीज निश्चित नहीं होती। अगर हम परिणाम के प्रति खुले और लचीले रहते हैं तो हम असफलताओं से भी सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यही दृष्टिकोण अंततः हमें सच्ची सफलता और मानसिक शांति देता है। 7. धर्म या उद्देश्य का नियम, लॉ ऑफ धर्म। धर्म का नियम यह बताता है कि हर व्यक्ति इस दुनिया में एक विशेष उद्देश्य के साथ जन्म लेता है। हर इंसान के पास कुछ अनोखी प्रतिभाएं और क्षमताएं होती हैं, जिन्हें पहचानकर वह अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकता है।
किताब के अनुसार सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपनी प्राकृतिक प्रतिभा को पहचानते हैं और उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। जब हम अपने काम को केवल पैसे या प्रसिद्धि के लिए नहीं बल्कि सेवा की भावना से करते हैं, तब हमें गहरी संतुष्टि और खुशी मिलती है। इस नियम के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, अपनी असली पहचान और प्रतिभा को समझना। दूसरा, अपनी क्षमताओं को लगातार विकसित करना। तीसरा, उन क्षमताओं का उपयोग समाज और दूसरों के लाभ के लिए करना। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ लेते हैं, तब काम केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक आनंददायक अनुभव बन जाता है। इस तरह धर्म का नियम हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि अपने उद्देश्य को पूरा करने से मिलती है। 8. आत्मजागरूकता का महत्व। आत्मजागरूकता का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को समझना। जब हम खुद को अच्छी तरह समझते हैं, तब हम जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में बढ़ सकते हैं। किताब बताती है कि कई लोग अपनी असली पहचान को समझे बिना ही जीवन जीते रहते हैं। वे दूसरों की अपेक्षाओं और सामाजिक दबाव के अनुसार निर्णय लेते हैं। लेकिन जब व्यक्ति आत्मजागरूक बनता है, तब वह अपने दिल की आवाज सुनना शुरू करता है। आत्मजागरूकता बढ़ाने के लिए ध्यान, आत्मविश्लेषण और अपने अनुभवों से सीखना बहुत जरूरी है। जब हम अपने अंदर के डर, कमजोरियों और ताकतों को पहचानते हैं, तब हम उन्हें बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। यह गुण हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और हमें परिस्थितियों के अनुसार सही निर्णय लेने में मदद करता है। इस तरह आत्मजागरूकता सफलता और व्यक्तिगत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बन जाती है। 9. वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीना इस किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश है। अक्सर लोग अपने अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं। इससे उनका ध्यान वर्तमान क्षण से हट जाता है और वे जीवन की असली खुशी को महसूस नहीं कर पाते। किताब के अनुसार सच्ची शांति और संतोष केवल वर्तमान में रहने से ही मिलते हैं। जब हम अपने मन को अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त करते हैं, तब हम वर्तमान क्षण का पूरा आनंद ले सकते हैं। वर्तमान में जीने का मतलब है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, उसमें पूरी जागरूकता और ध्यान रखें। चाहे वह काम पढ़ाई हो, कामकाज हो या किसी से बातचीत करना हो। जब हम पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, तब हमारी रचनात्मकता और उत्पादकता बढ़ जाती है। हम अधिक स्पष्टता से सोच पाते हैं और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भी महसूस कर पाते हैं। इस तरह वर्तमान में जीना हमें मानसिक शांति, संतुलन और बेहतर जीवन अनुभव देता है। 10. प्रकृति के साथ सामंजस्य। किताब बताती है कि प्रकृति में हर चीज संतुलन और सामंजस्य के साथ चलती है। अगर इंसान भी अपने जीवन को प्रकृति के नियमों के अनुसार जीना सीख ले, तो उसका जीवन अधिक शांत और सफल हो सकता है। प्रकृति हमें धैर्य, संतुलन और निरंतरता का पाठ सिखाती है। जैसे पेड़ धीरे धीरे बढ़ते हैं और मौसम समय के साथ बदलते हैं, वैसे ही जीवन में भी हर चीज का एक सही समय होता है। जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, जैसे सुबह की ताजी हवा में टहलना, पेड़ों के बीच समय बिताना या प्राकृतिक वातावरण में ध्यान करना, तो हमारा मन शांत और संतुलित हो जाता है। प्रकृति के साथ सामंजस्य का मतलब यह भी है कि हम अपने शरीर और मन की जरूरतों को समझें और उनके अनुसार जीवन शैली अपनाएं। इससे हमारा स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति दोनों बेहतर होते हैं। इस तरह प्रकृति के साथ तालमेल हमें संतुलित, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। 11. सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण। सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करती है।
किताब बताती है कि हमारे विचार, भावनाएं और व्यवहार एक प्रकार की ऊर्जा पैदा करते हैं जो हमारे आसपास के वातावरण और परिस्थितियों को प्रभावित करती है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम अपने जीवन में अच्छे अवसर और बेहतर अनुभवों को आकर्षित करते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम लगातार नकारात्मक सोचते हैं, जैसे डर, संदेह या असफलता का डर, तो यह हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। इसके विपरीत, यदि हम आशा, विश्वास और उत्साह के साथ सोचते हैं, तो हमारी मानसिक शक्ति बढ़ जाती है। किताब के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए ध्यान, प्रेरणादायक विचार पढ़ना, अच्छे लोगों के साथ समय बिताना और कृतज्ञता का अभ्यास करना बहुत उपयोगी है। ये सभी चीजें हमारे मन को संतुलित और शांत रखती हैं। जब व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है, तो वह कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोजने की क्षमता रखता है। इस तरह सकारात्मक ऊर्जा न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, बल्कि हमें सफलता की ओर भी प्रेरित करती है। 12. कृतज्ञता की शक्ति। कृतज्ञता का अर्थ है जीवन में जो कुछ भी हमें मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करना। किताब बताती है कि जब हम अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद महसूस करते हैं, तो हमारे अंदर खुशी और संतोष की भावना बढ़ती है। अक्सर लोग उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके पास नहीं हैं, लेकिन कृतज्ञता हमें सिखाती है कि हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो पहले से हमारे जीवन में मौजूद हैं। जब हम ऐसा करते हैं, तो हमारे मन में सकारात्मकता और संतुलन बढ़ता है। कृतज्ञता का अभ्यास बहुत सरल है। हम रोज कुछ मिनट निकालकर उन चीजों के बारे में सोच सकते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं, जैसे हमारा स्वास्थ्य, परिवार, मित्र या जीवन में मिले अवसर। यह छोटी सी आदत हमारे दृष्टिकोण को बदल सकती है। किताब के अनुसार कृतज्ञता केवल मानसिक शांति ही नहीं देती, बल्कि यह हमें और अधिक समृद्धि और खुशी आकर्षित करने में भी मदद करती है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं, तो हम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि हम जीवन की अच्छाइयों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। 13. ध्यान और मौन का अभ्यास। ध्यान और मौन मन को शांत करने के सबसे प्रभावी तरीके हैं। आधुनिक जीवन में लगातार व्यस्तता और शोर के कारण हमारा मन अक्सर तनाव और चिंता से भर जाता है। ध्यान का अभ्यास हमें इस मानसिक शोर से बाहर निकलने में मदद करता है। किताब के अनुसार जब हम रोज कुछ समय के लिए ध्यान करते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। इस अवस्था में हम अपने अंदर की चेतना और गहरी समझ से जुड़ पाते हैं। इससे हमारी रचनात्मकता, स्पष्ट सोच और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। मौन का अभ्यास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम कुछ समय के लिए बोलना और बाहरी गतिविधियां कम कर देते हैं, तब हमें अपने विचारों को समझने का अवसर मिलता है। यह हमें आत्मजागरूक बनने में मदद करता है। ध्यान और मौन का नियमित अभ्यास व्यक्ति को मानसिक संतुलन, आंतरिक शांति और भावनात्मक स्थिरता देता है। इस तरह यह अभ्यास जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता को भी मजबूत बनाता है। 14. सेवा का महत्व। किताब बताती है कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से भी मापी जाती है कि हम दूसरों के जीवन में कितना सकारात्मक योगदान देते हैं। सेवा का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, तो हमारे अंदर करुणा, दया और प्रेम की भावना विकसित होती है। यह भावना हमें अंदर से संतुष्टि और खुशी देती है। सेवा का कार्य केवल बड़े कार्यों तक सीमित नहीं है, छोटी छोटी मदद भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी को प्रोत्साहित करना, ज्ञान साझा करना या समाज के लिए कुछ अच्छा करना, ये सभी सेवा के रूप हैं। जब हम सेवा की भावना से काम करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। किताब यह भी बताती है कि जब हम दूसरों के जीवन में खुशी और सहायता लाते हैं तो वही सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में भी लौटकर आती है। इस तरह सेवा न केवल समाज को बेहतर बनाती है बल्कि हमारे जीवन को भी अर्थपूर्ण बनाती है। 15 संतुलित जीवन जीना। किताब का अंतिम महत्वपूर्ण संदेश यह है कि सच्ची सफलता केवल धन या भौतिक उपलब्धियों से नहीं मापी जाती। जीवन में वास्तविक सफलता तब होती है जब हमारे पास खुशी, स्वास्थ्य, प्रेम, शांति और संतुलन होता है। कई लोग अपने करियर या धन कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने परिवार, स्वास्थ्य और मानसिक शांति को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे जीवन में असंतुलन पैदा हो जाता है। संतुलित जीवन का अर्थ है कि हम अपने जीवन के सभी पहलुओं, काम, परिवार, स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता और व्यक्तिगत विकास को समान महत्व दें। जब इन सभी क्षेत्रों में संतुलन होता है तब जीवन अधिक संतोषजनक और खुशहाल बनता है। किताब हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में समय निकालकर ध्यान, आत्मविकास और प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए। यह संतुलन हमें लंबी अवधि में सच्ची सफलता और आंतरिक शांति देता है। इन 15 सिद्धांतों से हमें यह समझ में आता है कि असली सफलता केवल पैसा या प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि शांति, संतोष, प्रेम और संतुलन से भरा हुआ जीवन है। द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस हमें सिखाती है कि जब हम सकारात्मक सोच, अच्छे कर्म, सेवा और आत्मजागरूकता के साथ जीवन जीते हैं तब सफलता हमारे जीवन का स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में अपनाना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आपका दृष्टिकोण बदलने लगेगा और जीवन में नए अवसर दिखाई देने लगेंगे। याद रखें, सच्ची सफलता बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि आपकी चेतना और सोच के भीतर शुरू होती है। जब अंदर बदलाव आता है तब बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।